सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स। पहाड़ी मूल रूप से पहाड़ी या पहाड़ी को दर्शाता है। पेंटिंग के पहाड़ी स्कूलों में पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में बसोहली, बुलेर, कानगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और अन्य जैसे शहर शामिल हैं, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभरे। बुलेर या कानगड़ा पूर्व चरण के माध्यम से बसोहली से शुरू होकर यह कानगड़ा स्कूल के रूप में जाना जाने वाला भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम और परिष्कृत शैली में विकसित हुआ। मुगल, दक्कनी और राजस्थानी स्कूलों की विशिष्ट शैलीगत विशेषताओं के विपरीत पहाड़ी पेंटिंग उनके क्षेत्रीय वर्गीकरण में चुनौतियों का प्रदर्शन करती है। यद्यपि उपरोक्त सभी केंद्रों ने चित्रकला में प्रकृति, वास्तुकला, आकृति के प्रकार, चेहरे की विशेषताओं, वेशभूषा, विशेष रंगों के लिए वरीयता और ऐसी अन्य चीजों के चित्रण के माध्यम से सटीक रूप से व्यक्तिगत विशेषताओं को तैयार किया है, वे विशिष्ट शैलियों के साथ स्वतंत्र स्कूलों के रूप में विकसित नहीं होते हैं। दिनांकित सामग्री, कोलोफोन और शिलालेखों की कमी भी सूचित वर्गीकरण को रोकती है। पहाड़ी स्कूल का उदय अस्पष्ट बना हुआ है, हालांकि विद्वानों ने इसकी शुरुआत और प्रभावों से संबंधित सिद्धांतों को सावधानीपूर्वक प्रस्तावित किया है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि पहाड़ियों में चित्रों की मुगल और राजस्थानी शैलियों को संभवतः प्रांतीय मुगल शैली और राजस्थान के शाही दरबारों के साथ पहाड़ी राजाओं के पारिवारिक संबंधों के उदाहरणों के माध्यम से जाना जाता था। हालांकि तेजतर्रार रूप से बोल्ड बसोहली जैसी शैली आमतौर पर सबसे पुरानी प्रचलित सचित्र भाषा मानी जाती है। पेंटिंग के पहाड़ी स्कूलों के सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक बी.एन. गोस्वामी ने बसोहली की सादगी से काव्य गीतवाद और कानगड़ा के परिशोधन के लिए पहाड़ी शैली को आकार देने के लिए परिवार के अपने विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से कलाकारों के परिवार की सरलता को जिम्मेदार ठहराया है। शैली का आधार। उनका केंद्रीय तर्क यह है कि पहाड़ी चित्रों के पाठ्यक्रम के लिए मुख्य रूप से पंडित सेऊक शिव का परिवार जिम्मेदार था। उनका तर्क है कि क्षेत्रों के आधार पर पहाड़ी चित्रों की पहचान करना भ्रामक हो सकता है क्योंकि राजनीतिक सीमाएं हमेशा तरल होती हैं। यह तर्क राजस्थानी स्कूलों के लिए भी सही है क्योंकि केवल क्षेत्रों के कारण अस्पष्टता पैदा होती है और कई असमानताएं स्पष्ट रहती हैं। इसलिए यदि कलाकारों के परिवार को शैली वाहक माना जाता है, तो एक शैली के कई पहलुओं का औचित्य एक ही क्षेत्र और स्कूल के भीतर समायोजित किया जा सकता है। विद्वान इस बात से सहमत हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सेऊ परिवार और अन्य की शैली बसोहली मुहावरे के अनुरूप थी। हालांकि 18वीं शताब्दी के मध्य से शैली कानगड़ा शैली में परिपक्व होकर कानगड़ा पूर्व चरण के माध्यम से बदल गई। शैली में यह अचानक परिवर्तन और प्रयोग की शुरुआत, जिसने विभिन्न पहाड़ी केंद्रों से संबंधित विभिन्न शैलीगत मुहावरों को जन्म दिया, बड़े पैमाने पर विभिन्न कलाकार परिवारों और पेंटिंग्स, विशेष रूप से मुगल शैली द्वारा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है जो पहाड़ी राज्यों में पेश किए गए थे। चित्रों के इस अचानक आगमन, जो शासकों, कलाकारों, व्यापारियों या ऐसी किसी एजेंसी या घटना के माध्यम से पेश किए गए हो सकते हैं, ने स्थानीय कलाकारों को प्रभावित किया और उनकी चित्रकला भाषा को गहराई से प्रभावित किया। अधिकांश विद्वान अब पहले की परिकल्पना पर विवाद करते हैं कि अचानक परिवर्तन मुगल संग्रहालय से कलाकारों के प्रवास के कारण हुआ और शुरू हुआ। गोस्वामी के लिए इन चित्रों में प्रकृतिवाद था जिसने पहाड़ी कलाकारों की संवेदनाओं को आकर्षित किया। एक सापेक्ष दृष्टिकोण से तैयार की गई रचनाएं कुछ चित्रों को सजाए गए हाशिए के साथ दिखाती हैं। जिन विषयों में दैनिक दिनचर्या या राजाओं के जीवन से महत्वपूर्ण अवसरों की रिकॉर्डिंग, महिला रूप के लिए नए प्रोटोटाइप का निर्माण और एक आदर्श चेहरा शामिल हैं, वे सभी इस नई उभरती हुई शैली से जुड़े हैं जो धीरे धीरे कानगड़ा चरण में परिपक्व होती है। कोचिंग